आज मैं साइंस के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कराऊंगा, उसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी क्लास को जरूर लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये क्लास 10 और 9 के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट साइंस। साइंस के अंदर मैं पहले ले रहा हूँ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्यागना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं H2 प्लस O, H2O, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है इसलिए ये ऑक्सीकरण हुआ है। C प्लस O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। दूसरा मैं ले रहा हूं अपचयन। ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अपचयन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग। ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु गैस है। आईसीयू में व्यक्ति एडमिट होता है तो ऑक्सीजन गैस ही होती है। हाइड्रोजन जो बैलून्स में, जो हवा में बैलून्स जो उड़ते हैं गुब्बारे, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। और जो चिप्स की थैलियां होती है जो फुली हुई दिखती है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो देखो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CuO प्लस H2, तो ये हो जाएगा Cu प्लस H2। इसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये Cu यानी कॉपर और H2O यानी जल। कॉपर 29 नंबर पे आता है, कल बताया था मैंने आगे वाली क्लास में, ठीक है ना। तो ये अपचयन हो गया। और तीसरा रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया यानी रिएक्शन। तो देखिए जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे, यानी इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले इसको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं वही CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। ये इंपॉर्टेंट है आपके, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो आप देखिए CuO से Cu, यहाँ ऑक्सीजन निष्कासन हुआ है, ऑक्सीजन त्यागा है इसमें। तो यहाँ CuO का Cu में क्या हुआ है, इसमें हुआ है इसका अपचयन। ये तो हुआ है अपचयन क्योंकि इसने ऑक्सीजन त्याग दिया। H2 का H2O में हुआ है, H2 का H2 में हुआ है ऑक्सीकरण क्योंकि इसने ऑक्सीजन इसने संयोग हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया थी। एक अभिक्रिया मैं बता रहा हूं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी शॉर्ट में याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये पूछते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी हीट जो है, ऊष्मा जो है त्यागी जाती है, ऊष्मा का उत्सर्जन।
उष्मा का उत्सर्जन। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, या लिख सकते हैं जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वो मैं ले रहा हूं CH4 प्लस 2O2 और ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा यानी निकले। तो देखिए CH4 जिसको मेथेन कहते हैं, ये मार्स गैस भी है, ये दलदल वाली गैस भी है। कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं मार्स गैस या दलदल वाली गैस कौन सी है, तो CH4 होती है। CH4 का मतलब मेथेन और 2 ये एल्केन श्रेणी की आती है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन में CnH2n होता है। एल्केन में एथीन आती है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, उसमें एल्काइन आता है, उसमें एसिटिलीन गैस होती है जो फलों को पकाने के काम आती है। तो इसमें देखिए एथिलीन जो फलों को पकाने के काम आती है। तो देखिए तो ये CH4 ये मेथेन हो गई। तो ये देखो इसको अपने वैसे इसको संतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो। देखो कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, और इधर भी कितने हो गए CH4 प्लस H2, यहाँ 2H2 लगाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए 4। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। पूछते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम हीट एंड ट्रायल विधि भी है। और ये पहले वाले जो है वो अभिकारक कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं और ये उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, एक मैं लास्ट ले रहा हूं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा ग्रहण की जाती है, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उष्मा का अवशोषण। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है और 2AgCl सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ये बनेगा 2Ag प्लस Cl, ठीक है ना, प्लस Cl2, ये भी संतुलित है। तो देखिए Ag यानी सिल्वर, Cl यानी क्लोरीन, 2AgCl, Ag कितने हैं 2, यहाँ भी 2, Cl2 ये गैस हो गई, ये ठोस हो गया, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ये भी पूछ सकते हैं ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। 2 में इंपोर्टेंट नोट डाल रहा हूं, वो बहुत बार पूछ सकते हैं आपको। CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं ये बुझा हुआ चूना। एक फिटकड़ी का सूत्र भी लास्ट में याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपको। फिटकड़ी K2SO4 Al2SO4 की 3 into चॉइस H2O। तो फिटकड़ी को कैल्शियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का दीर्घ लवण कहते हैं। K2SO4 Al2SO4 की 3 पॉइंट चॉइस H2O, ये फिटकड़ी है। K2 यानी पोटेशियम, SO4 यानी सल्फेट, Al2 यानी एल्युमिनियम, अभिजात की जो बॉडी बनाने में काम आता है वो एल्युमिनियम, और SO4 यानी सल्फेट, H2O यानी जल। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये मैंने 10th क्लास के लिए साइंस की क्लास करवाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भोजराज प्रजापत, मुस्कान क्लासेस से। थैंक यू।